जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ठाक। चलिए, तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बताए, इसके बाद कुछ एग्जाम्पल बता दिए थे, ठीक है, उदाहरण। और आज और ग्राफ को हमने अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। जब लीनियर इक्वेशन ख़त्म होगा लास्ट में उसको बता देंगे, ठीक है, ताकि रिवाइज करने में आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए, क्या चल रहा है लीनियर इक्वेशन में जी? लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, ठीक है। अब आ गया है एक्सरसाइज 3.2। पहला को हमने छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो पहला में कह रहा है कि इसे निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है ना। समझ गए? देखिए, तो पहला कह रहा है, लिखिए गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? 7x - 15y = 2, x + 2y = ये देख लीजिए, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड। हमने आपको बताया है प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए कि सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण पहला से या दूसरा से, जो आपको मर्जी करे, ठीक है ना। तो या x का वैल्यू निकाल लीजिए, x का या y का वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल करके, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट से चले हैं तो सेकेंड में रख दीजिए, ठीक है ना, और सेकेंड से चले हैं तो फर्स्ट में रख दीजिए। समझ गए बात के? यही करना, और कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखिए क्या है, हम चलेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मान लीजिए ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमारा है 7x - 15y = कितना? 2 दिया हुआ है। समझ गए बात के? अब x का 7x है तो 15y को उधर ले जाइए, तो ये प्लस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 15y। समझ गए? x का वैल्यू इधर गुना में है, उधर जाके क्या करेगा? भाग में हो जाएगा, तो 15y बटन में कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ तक आ रहा है समझ में? चलिए, अच्छी बात है। तो इसको समीकरण आप थर्ड बना सकते हैं। कितना? थर्ड लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू जो है समीकरण 2 में रख दीजिए, बहुत आसानी है, ठीक है ना। लिखिए क्या? x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर क्या है? पुट x = 2 + 15y/7 इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, ठीक है ना। तो सेकेंड हमारा ये चीज़ है, देख लीजिएगा, x + 2y = 3 है, और x का वैल्यू हमारा जो आया ये देखिए फ्रॉम, समझ रहे ना बात के? कितना? 2x 15y/7 + 2y तो ऑलरेडी पहले से था 3। अब क्या कीजिए कि भिन्न का जोड़ घटाव आता है ना, भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए, या करते आइए। एलसीएम लीजिएगा तो 7 हो जाएगा। समझ गए? ये तो सेम रह जाएगा, और ये 7 × 1 = 7, और 7 से 2 में गुना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14y हो जाएगा = कितना? 3। समझ गए बात के? या फिर चलिए ये दोनों एक साथ जोड़ दीजिए, तो 2 + 15 और 14 जुड़ जाएगा, 29y हो जाएगा। समझ रहे बात के? 7, और 7 को क्या कीजिए, डायरेक्ट इधर लिख सकते हैं, 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना? 70 × 21 लिख सकते हैं। समझ गए ना बात के? अब 2 को, अब चूँकि बोले हैं कि एक जाति वाले को एक साइड कर दीजिए, और जो नहीं है उस y वाला को एक साइड कर दीजिए, या कर दीजिए, या में आएगा 29 इधर आ जाएगा, और ये जो है कहाँ चला जाएगा? ये इधर आ जाएगा, चूँकि इधर प्लस में तो इधर का माइनस में हो जाएगा। अब y का वैल्यू ये दोनों घटा लीजिएगा, कितना जाएगा?
19 आएगा, 29 जाके क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। समझ गए बात के, यहाँ तक क्लियर आ रहा है ये चीज़। अब y का वैल्यू क्या करना है, पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन थर्ड। समझ गए ना बात के, इन इक्वेशन थर्ड में लिख सकते हैं, इसमें रख दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15y/7, यही है ना। अब इसमें y का वैल्यू रख दीजिए, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, 15 गुना हो जाएगा 19/29 बट्टा में 7। समझ रहे हैं ना बात के। अब ये दोनों में गुना कर सकते हैं तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, 15 में 19 से गुना कीजिएगा 15 9 135, हासिल हो जाएगा 5, सॉरी हासिल हो जाएगा 13। अब 15 का 15 और 13, 15 13 कितना 28/29 हो जाएगा बट्टा 7। यहाँ तक क्लियर है। एलसीएम ले लीजिएगा इसमें, तो 2 से 29 में गुना हो जाएगा तो 58 हो जाएगा, 29 दूना 58 और 285 ऐसे रहेगा बट्टा में 29 हो जाएगा, फिर बाई 7। समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है समझ में। चलिए ये दोनों जोड़ दीजिए तो 8 5 13 हो जाएगा, 8 5 13 1 14 2 1 3, ये 243/29 और इसको क्या कर दीजिए बाई 7 है, कितना बाई 343/29, अब भाग दे दीजिएगा तो 7 नीचे वाला उलट जाएगा। अब कटेगा तो काट दीजिए, ठीक है ना। 728 हो जाएगा, 6 जाएगा और 963, 7 से कट गया तो हो गया। x का वैल्यू जो हमारा आया 49/29 आया, ठीक है ना। इसलिए लिखिए x का वैल्यू 49/29 और y का वैल्यू जो आया 19/29, यही हमारा ये हो गया। समझ गए बात के, आ रहा है कुछ समझ में। पहले हमने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से, इस विधि से आपको सॉल्व करने के लिए बताया कि आप पहले दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में चलिए, ठीक है ना। उसको क्या कीजिए कि x या y का वैल्यू एक साथ निकाल लीजिए, x या y का वैल्यू आप निकाल लीजिए और जो y या x का वैल्यू जो आया दूसरे अगले समीकरण में उसका मान रख दीजिए, ठीक है। अगर x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो y का वैल्यू आएगा रखने पर, और y का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा। समझ रहे बात के, x का वैल्यू रखते हैं तो y का, और y का वैल्यू रखते हैं तो x का। तो हमारा यहाँ देखिए x का वैल्यू निकाले थे समीकरण फर्स्ट से चल करके, तो x का वैल्यू आया तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए, इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमने उसमें रख दिया, रख करके सॉल्व किया जाए तो y का वैल्यू आया। अब y का वैल्यू जो आया थर्ड में रख सकते हैं, थर्ड ना भी बना सकते हैं, आपको जरूरी नहीं सेकेंड या तो किसी में भी आप रख सकते, आपको मर्जी है। थर्ड भी नहीं लिख सकते, इसको ये जरूरी नहीं है, थर्ड भी नहीं लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। अब जो y का वैल्यू आया तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में भी रख सकते हैं। समझ रहे बात के। चलिए तो हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा, इसका दूसरा तीसरा आराम से बन जाएगा। अब बनाते हैं चौथा। चूँकि थोड़ा सा पॉइंट में दिया है ना, तो पॉइंट में दिया है, इससे कोई डरना नहीं है। देख लीजिए होमवर्क आपको देते रहेंगे, पहला दूसरा और तीसरा होमवर्क है, दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क रहेगा। चौथा हम बता रहे हैं, क्या दिया है लिखिए, गिवन डेट, क्या है गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन या कुछ भी लिख सकते हैं, गिवन डेट या गिवन इक्वेशन आप लिख सकते हैं। दिया हुआ समीकरण क्या है 0. इसमें क्या करना है, पहला समीकरण है ये, मान लीजिए सेकेंड है। तो इस समीकरण में क्या कीजिए कि पॉइंट में दिया हुआ है, तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस समीकरण को 10 से गुना कर देंगे। ये पॉइंट है जी, 10 से गुना क्यों करेंगे कि 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट हमारा हट जाएगा।
पॉइंट हमारा क्या होगा, हट जाएगा। समझ गए बात के? देखिए कैसे होगा, लिखिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या से 10 से गुना करने पर। क्यों 10 से गुना कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? क्यों 10 से गुना कर रहे हैं? 10 से गुना इसलिए कर रहे हैं कि 0.5 है, जिसको अगर 0 हटाएंगे, कि 0 हटाने के लिए कितना करना पड़ेगा, समझिए कितना करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट है, पॉइंट को एक जितना अंक रहता है उतना 0, यानी कि 10 बन रहा है। कभी मान लें कि 0.00 अगर 6 दिया है, तो इस तरह से अगर x रहे 0.08 y = 0.03 है, ऐसे रहेगा, तो इसमें आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। चूँकि क्यों, वो पॉइंट को 1 और 1 2 अंक है, तो 2 0, यही होता है ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे, यही है ना, दशमलव निरूपण वाला। तो वही से हम इसीलिए 10 से गुना किए। ठीक है, समझ गए बात के? चलिए 10 से गुना कीजिएगा, इसमें डायरेक्ट लिखिएगा करके बताएं। देखिए यहाँ थोड़ा सा सोल्व देखिए, 0.5 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 5 कितना हो जाएगा, 50, और एक अंक के बाद कितना, दशमलव, तो ये 0 खत्म, यानी कि 5 हो जाएगा। समझ गए बात के? तो इस तरह से यही हम गुना कर दे रहे हैं, यही हम, ताकि आसानी से यहाँ जाएगा। ठीक है ना, 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5x, इसमें गुना कीजिएगा तो 8y हो जाएगा। ठीक है, 8y, ये हो जाएगा 34, पूरा 34 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3y, ये 3 हो जाएगा। समझ रहे बात के? समझ रहे हैं जी, बिल्कुल। तो अब इसको समीकरण कितना लिख दीजिए, 3 लिखिए, और इसका समीकरण 4 लिखिए। चूँकि ये हमने पहले लिख चुका है कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड में 10 से गुना करने पर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समझ गए बात के? ऐसे आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये करके और बाकी ऐसे ही सोल्व। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमने गुना कर दिया। अब क्या करना है, लिखेंगे वही चीज़, यही चीज़ चलेंगे सेम, और कुछ नहीं करना। फ्रॉम कहाँ लिखेंगे, यही है कि अब फर्स्ट था तो इसमें थर्ड लिखेंगे, ये थर्ड से चलेंगे ना। चलिए, तो थर्ड से चलेंगे, हमारा थर्ड है 5x + 8y = 34। और इसमें देखिए, इसमें हमने x का वैल्यू निकाला था, तो इसमें अब मान लो अबर बार y का वैल्यू निकालिए, दोनों निकाल लिए, अल्टरनेट रहेगा, समझ में आएगा कुछ। अब y का वैल्यू निकाल लीजिए, 34 हो जाएगा, -5x, और y जो 8 जाएगा भाग दे देगा। समझ गए बात के? अब चलिए, अब y का वैल्यू जो रखना है किसमें, 4 में रख दीजिए। ठीक है ना, अब लिखिए, चलिए अब क्या करना है, यह अंग्रेजी लिखते हैं, पुट y = 34 - 5x/8 इन इक्वेशन फोर्थ। समझ गए, फोर्थ में रखिए। अब ये हमारा 4 है, y का वैल्यू तो 6x तो पहले से था, 3 × y का वैल्यू कितना, 34 - 5x y कितना, 8 = कितना, 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए अब मल्टीप्लाई पहले करके देखते हैं। गुना कीजिएगा, 4 × 12, 3 × 9, 1 10, ये होता है ना, 5 × 15 x हो जाएगा, बाई 8 3। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, इसमें 6 में 8 से गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा। समझ रहे बात के? -102, ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा बाबू। ठीक है ना, ये हो जाएगा कितना, 15x = 3। अब x वाला एक जाति को एक साथ समझ ही रहे हैं, तो 15 और 48 को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, 15 और 48 को ऐड कर दीजिए तो 63 आएगा। ठीक है ना, -102 बाई कितना, 8 = 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है?
चलिए अब यहाँ देखिए, अब क्या चलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहला तो है हमारा 63 है, कितना है 63x माइनस 102 1, ठीक है। अब 8 जो है 3 में गुना कर देगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब x, अब हमने बताया कि x जाति को एक साइड ले जाइए, यहाँ करिए कि तो 63 यहाँ जो बचेगा 63x उधर जाके, अब ये जाएगा इधर, ठीक है ना। तो 24 और 102 दोनों का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 126 शायद आएगा 126, ठीक है। यह हो जाएगा 63x, समझ गए बात के। चलिए इससे आप काट सकते हैं इसको, 63 दूना 126 इज इक्वल टू कितना है 2। x का वैल्यू जो आया कितना आया 2 आ गया हमारा जी। अब क्या रखेंगे 3 या 4 किसी में भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4th, ठीक है ना, इन इक्वेशन 4th लिखेंगे, समझ गए। चौथा में रखने पर ये है मान लीजिए कि 4, तो हमारा x का वैल्यू 2 आया, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 3। अब क्या कीजिए कि ये हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब क्या कीजिए 3 को उस साइड ले जाइए, ये ऐसे देख लीजिए माइनस 3y हो जाएगा, इधर छोड़ दीजिए और 12 को उस साइड ले जाइए। तो 3 में से 12 तो घटेगा नहीं, और घटेगा तो माइनस 9 लाएगा। ये माइनस 3y तो पहले से था, ये माइनस चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इससे भी ये काट सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा लेंदी लगेगा, तो बचेगा 3y इज इक्वल टू 9। अब काट दीजिए, 3 तिया 9 हो जाएगा। y का वैल्यू जो आया कितना 3 आया, तो इसलिए लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ये हो गया हमारा आंसर बबुआ। क्या हो गया आंसर। कुछ समझ में आया, आगे समझ में देख लीजिए। इस तरह से अगर कहीं अगर दे पॉइंट वगैरह में, तो सबसे पहले देख लीजिए कि कितना पॉइंट के बाद कितना अंक है, उतने 0 वाला 10 से गुना कर दीजिए। मान लीजिए कि पॉइंट के बाद 1 था तो 1 पर कितना 0 10 से गुना कर दिए, मान लीजिए 1 0। अगर पॉइंट के बाद 2 रहता तो 100 से गुना करते। समझ रहे ना बात के। इतना बड़ा तो शायद एग्जाम में ना देगा, यही वाला लगभग यही देगा, चूँकि आसान हो, है ना। और 3 अंक वाला दे दे तब तो लफड़ा लग जाएगा। समझ गए बात के। तो वही फिर हमने 10 से गुना कर दिया तो पॉइंट हट गया, समझ गए। तो ये हो गया 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 34, है ना। और 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो वही चीज़ जो हमने प्रतिस्थापन विधि में बताया कि सबसे पहले पहला समीकरण से चलिए, यहाँ तो 3 था तो 3 से चले, 3 का समीकरण 3 से चल करके y का वैल्यू निकालनी है। y का वैल्यू जो है 4 में रख दिए, तो 4 के वैल्यू 4 में रखे तो x का वैल्यू आया, फिर x का वैल्यू समीकरण 4 में फिर से रख दिए। समझ गए ना, आ गया y का वैल्यू। समझ गए बात के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा का पहला और तीसरा का तीसरा। ये हमने क्वेश्चन आपको लिख लिया पहले ही, देखिए क्या देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। तो इसमें ये मान लीजिए कि फर्स्ट है और ये है सेकंड। उसी तरह इसमें भी वही सी चीज़ करेंगे जो भाई प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है ना। क्या है लिखेंगे वही चीज़ फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे भाई। क्या है फर्स्ट, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस कितना है b, या दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो हो गया कितना a माइनस बी माइनस वाई हो जाएगा भाई, क्यों, चूँकि ये माइ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया मान लीजिए कि x का वैल्यू हमारा a माइनस बी माइनस वाई आया, ठीक है। अब क्या कीजिए कि x का वैल्यू आप किसी ये मान लीजिए कि इसमें रख दीजिए, x का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। वही चीज़ लिखेंगे पुटिंग
द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, और ये भी सेकेंड है, सेकेंड में लिख दिया, समझ गए। सेकेंड हमारा एक्स का वैल्यू रखना है तो हो जाएगा ए, और एक्स का जगह हमको पूरा ये चीज़ है, ठीक है ना। ये माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए कि गुना कीजिए, ए से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई, ये वाई होगा माइनस बी वाई। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, माइनस में सब हो गया ना। चलिए तब इसमें क्या कीजिए कि ए स्क्वायर से देख लीजिए, ये तो पहले ही से दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, काम हो गया ख़त्म। समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में। चलिए अगर आ रहा तो बढ़िया बात है। या कीजिए ये इधर ये आ जाएगा तो माइनस से ये प्लस है तो कटेगा, तब हो जाएगा ख़त्म। ये प्लस ये माइनस जो इसका नहीं है, इसका माइनस चिन्ह जो है ये प्लस में है, इस वजह से हम उसको काट दिया, ठीक है ना। अब क्या कीजिए, ये जो है अभी लिखिए माइनस ए बी। अब ये दोनों में देखिए वाई को जो है कॉमन है, क्या है कॉमन है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस, अगर बाहर निकाल देते हैं माइनस वाई को अगर बाहर निकालते हैं तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, माइनस वाई को हम बाहर कर दिए, ठीक है ना। तो हो गया ए स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी है उस साइड ले जाइए, ठीक है। माइनस वाई इंटू ए प्लस बी को इस साइड ले रखते रहिए और इसको उस साइड ले जाइए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। चूँकि देखिए ए प्लस इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कीजिए कि बी देखिए दोनों में शामिल है, तो बी को बाहर कर दीजिए, बी को बाहर कीजिएगा तो बचेगा, इसमें से दो बी है तो एक बी चला गया तो एगो बी बचा, समझ रहे ना बात के। अब ये जो है माइनस वाई इंटू ए प्लस बी, इसको सीधा भी आप कर सकते हैं, सीधा कर लीजिए तो हो जाएगा ए प्लस बी। माइनस रहेगा तो सीधा नहीं होगा, प्लस है तो दोनों प्लस है, किस तो सीधा कर सकते हैं। अब देखिए अब b का वैल्यू चूँकि हमको y का वैल्यू निकालना है तो माइनस वाई, ये गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो b इंटू ए प्लस बी बाई ये वाला है ए प्लस बी, उधर जाके भाग दे देगा, ये दोनों कट जाएगा। तो y का वैल्यू जो आया कितना आया हमारा b आया। अब चूँकि y इधर है तो उधर जाके माइनस, उसी वाला माइनस, इसलिए y का वैल्यू ये प्लस माइनस में है उधर जाके उसको चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा कितना माइनस बी, किसका वैल्यू आया y का वैल्यू आया। अब क्या कीजिए अगेन पुट लिख सकते हैं, अगेन पुट y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन कहाँ फर्स्ट में रख दीजिए, आसान रहेगा, फर्स्ट में रख दीजिए, ये है फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारा है x, y का वैल्यू कितना आया माइनस बी आया बाबू, ठीक है ना, और a माइनस बी। अब क्या कीजिए देखिए इधर उस साइड टू उस साइड ले जाइए, तब समझ में आ जाएगा ज़्यादा। माइनस ए माइनस बी तो पहले से है, ये माइनस वाला जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, ये बी से बी चला जाएगा, है ना। और एक्स का वैल्यू जो आया ए आया, इसीलिए लिखिए एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू माइनस बी। ये हमारा हो गया क्लियर, समझ गए बात के। आसान था, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ मतलब क्या कैसे कैसे करना, ये तो आपकी अलजेब्रा में बनाए होंगे 8 क्लास में भी वही चीज़ है, ठीक है ना, और कोई ज़्यादा नहीं था, समझ गए। देखिए क्या किए, वही चीज़ किए कि समीकरण फर्स्ट से चल करके पहले एक्स का वैल्यू निकाल लिया, एक्स का वैल्यू क्या किए समीकरण दूसरा में पुट कर दीजिए, पुट कर दिए तो यहाँ देखिए गुना हो जाएगा, ये तो पहले ऑलरेडी पहले से था, ठीक है ना, ये जो ये पहले से था तो पहले रह गया। और ए माइनस बी माइनस वाई ये हो जाएगा, दोनों से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर, ए में से गुना कीजिएगा स्क्वायर, और ए में बी से गुना कीजिए ए बी, और ए में गुना कीजिएगा वाई तो ए बी हो जाएगा, वाई ए वाई हो जाएगा, माइनस बी वाई तो पहले से था,
अब ये स्क्वायर प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों कट गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वाई वाई दोनों में था, तो वाई को कहा कि ये बाहर कर दिए, तो ये प्लस बी माइनस वाई को बाहर किया है, इसमें से माइनस निकला, इसमें से भी माइनस निकल गया, तो ए प्लस बी बच गया, माइनस वाई ने। अब ए बी को इस साइड ले आइए, ले आइए इस साइड, चूँकि ये माइनस में था यानी प्लस में हो गया। अब ए बी, अब इसमें से देखिए ये इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो कहा कि ए को बाहर कर दी तो बी प्लस ए हो जाएगा। और उसको सीधा कर लिए, प्लस में सीधा होता है, माइनस में सीधा नहीं होता, चूँकि माइनस इधर उधर चेंज कर देगा, तो बच गया। अब ए प्लस बी दोनों तरफ था, तो ए प्लस बी दोनों कट गया, बी का वाई का वैल्यू माइनस बी आ गया, ठीक है ना। और माइनस बी का वैल्यू, वाई का वैल्यू जो इसमें समीकरण फर्स्ट में रख के वाई का एक्स का वैल्यू निकल गया, समझ गया। चलिए दूसरा थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा थोड़ा सा और ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ा सा। अब वही चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है भाई, देख लीजिएगा ध्यान से, ए बाई एक्स बाई ए वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 है। तो देखिए वही चीज़ करना है, एक्स या वाई का किसी भी, तो एक्स का वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ, तो एक्स बाई ए हो जाएगा एक्स वाला मान, और बी को उस साइड, इसको वाई वाला को उस साइड ले जाए, तो 2 माइनस वाई बाई बी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या कीजिए कि ये दोनों को पहले एलसीएम लीजिए, ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो बी हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात के, ये दोनों का क्या कीजिए, बी हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये दोनों, ठीक। तो ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम बी आ जाएगा, बी से गुना कीजिएगा 2 में तो 2b हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स माइनस को जो है एक्स बाई ए है जो है, ये लिखिए एक्स बाई ए, इसलिए अब क्या कीजिए कि एक्स का वैल्यू चूँकि निकालना है, तो ये जो है बाई में है, मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इसे, लेकिन है ये जो भाग में है उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो ये इंटू हो जाएगा 2b माइनस वाई बाई बी। अब ये से गुना कर दीजिए, इसमें ए से आप गुना कर सकते हैं, तो गुना कीजिएगा तो 2ab हो जाएगा माइनस ay हो जाएगा बाई बी हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आया, ठीक है ना। अब एक्स का वैल्यू समीकरण फर्स्ट या फर्स्ट में रख दीजिए, ठीक है ना, पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड में रख दीजिए। वही चीज़ सेम होगा, a इंटू एक्स का वैल्यू जो हमारा आया 2ab माइनस ए वाई बाई बी, यही था ना, माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब फिर से ए से गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई बाई बी माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो बी तो नीचे बी है, अब बी ये तो सेम रह जाएगा, ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस, अब क्या कीजिए देखिए वाई बी है यहाँ, तो बी में 1 से गुना होगा तो बी होगा, अब बी में बी से गुना होगा तो बी स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो देखिए अब क्या करना है कि b को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ये है ना सब, हाँ जी, बी स्क्वायर वाई, और ये बी जो है इसमें जाके गुना कर देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। समझ रहे बात के। चलिए ये देखिए ये दोनों में क्या है, फिर वही वाला चीज़ इसमें भी है, बी वाई देखिए दोनों में कॉमन है, तो क्या कीजिए कि 2ab को उस साइड ले जा, पहले अभी छोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी माइनस वाई को बाहर कर दीजिए, तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस को हम बाहर निकालें, ठीक है ना, तो हो जाएगा
बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको उस साइड ले जाइए तो माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। यहाँ तक आ रहा है समझ में, यहाँ तक आ रहा है। चलिए माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसमें आप गुना कर सकते हैं, इसमें आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कि ए स्क्वायर बी माइनस ए के बी के क्यू हो जाएगा, पहले से था 2 और ये अलग ये बी उसमें गुना कर दिया, बी क्यू हो जाएगा माइनस कितना 2a स्क्वायर बी। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी है और यहाँ 2 स्क्वायर बी है, तो दोनों में से एक घट जाएगा, तो 2 में से एक घटेगा तो कितना माइनस बचेगा ए स्क्वायर बी माइनस बी के क्यू। यहाँ तक आ रहा समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या कीजिए माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से माइनस बी को कौन बाहर कर दीजिए, क्यों बाहर करेंगे, तो इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो माइनस बी को बाहर कर देंगे माइनस बी को, तो बचेगा ए स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस बचेगा ये बी प्लस बी स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि हमारा क्या चीज़ है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वाई का वैल्यू जो आया माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को उड़ा दीजिए, ख़त्म हो गया, इज इक्वल टू कितना है, और ये माइनस उड़ा दीजिए, तो वाई का वैल्यू जो आया कितना आया, चाहिए एक बार और लिखिए लीजिए, कितना आया माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस बी बचा, ये वाला माइनस अभी वहाँ उड़ाइए, बाद में एक साथ उड़ाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब ये माइनस चला गया, इसलिए y का वैल्यू जो आया कितना b आ गया। आ रहा है समझ में। चलिए अब क्या कर दीजिए, वही चीज़ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रखते हैं, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए, ठीक है ना, फर्स्ट में रखिए, आसान लग रहा है। तो 1x/y कितना हो जाएगा a प्लस y का जगह कितना है b है बाबू, अब b तो पहले ही से था, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2, ए बी से b चला जाएगा तो बचेगा x/a प्लस 1 इज इक्वल टू 2। समझ रहे हैं ना बात के। अब 1 उधर जाके क्या करेगा, घट जाएगा भाई, सॉरी a है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 1, और ये हो जाएगा कि x/a इज इक्वल टू 1 है, इसलिए x का वैल्यू जो आया ये जो है इसमें 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा, इसलिए लिखिए x का वैल्यू a और y का वैल्यू b आया। सेम ही था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं क्रिटिकल कर सकते हैं। देख लीजिए हमने क्या किया कि वही चले फर्स्ट से चल करके हमने x का वैल्यू निकाल लिया है, x का वैल्यू निकाल लिए। अब x का वैल्यू फिर से समीकरण सेकेंड में रख दिए, सेकेंड में जब रखें तो a तो पहले ऑलरेडी दे रखा था और x के जगह हमको रखना था 2ab माइनस ए वाई प्लस बाई बी रख दिए, a से गुना किए तो 2 तो पहले से था तो 2 स्क्वायर, a मिल के दोनों मिल के a स्क्वायर हो गया b, और ये इसमें भी a है तो a स्क्वायर y हो जाएगा, बाई b तो b ऐसे रहेगा। फिर एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम लिए तो b हो गया, एलसीएम आ गया। अब b से ये चीज़ तो दोनों सेम है, और b से गुना होगा तो b स्क्वायर y। अब देखिए इसमें से क्या किए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो b जो है इसमें जाके गुना कर दिया। अब इसमें देखिए y दोनों में कॉमन था तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस y को बाहर कर दिया, ठीक है ना, तो प्लस बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझ गए। अब ये 2a स्क्वायर b को इस साइड ले आए, प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसमें से क्या कि b से गुना कर दिए दोनों में, तो a स्क्वायर b माइनस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो पहले से था, अब बी से गुना किया तो बी की क्यू हो जाएगा। अब देखिए 2a² बी और a² बी, तो दोनों से घट गया, दोनों में से -2a² बी में से a² बी घट गया तो बचा -a² बी। अब माइनस बी को बाहर कर दीजिए, चूँकि इसमें भी बी था, इसमें भी बी, माइनस बी को हमने बाहर कर दिया तो a + b बचा, a² + b², a² + b² से b² कट गया। अब y = कितना बचा, b। अब पुट कर दिए, या y का वैल्यू हमने इसमें रख दिया तो b, y की जगह b, तो b से b कट गया तो बचा कितना 1, और 1 जाके 2 में घट गया तो 2 में घट गया तो कितना होगा, ये ऐसे है, प्लस लगेगा, ऐसे है 1, तो 2 में से 1 घटा 1 बचा, और ए का ए जो है इसमें 1 से गुना कर दिया तो ये हो गया, इसलिए ए का वैल्यू जो है हो गया ख़त्म। चलिए, तो हमने प्रतिस्थापन विधि को कर दिया ख़त्म। तो आपका जो होमवर्क रह गया, दूसरा का पहला बताए हैं तो दूसरा का दूसरा रह गया, दूसरा का दूसरा, और तीसरा का रह गया पहला, दूसरा और चौथा। ये आपका होमवर्क रह गया। इसमें 1 2 3 4 और 2 पीछे से, यानी कि पहला का कितना बचा था, पहला बताए थे, तो दूसरा और तीसरा, ये होमवर्क। तो 1 2 3 4 5 ये आपका होमवर्क हो गया, समझ गए ना। ये आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।